क्या आप भी परेशान हैं अपने बेसमय सफ़ेद होते बालों से? तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ रवानी एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंग्लिश नहीं बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ। रुको यार, मैं भूल जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कि फिर मुझे इंग्लिश आने लगती है। कहीं कहीं से आती नहीं है मुझे इतनी, बट मैं बोलने लगती हूँ क्योंकि क्योंकि हमने सारी दुनिया में यूट्यूबर्स को ऐसे ही बोलते सुना है, फिर अपना सपना सजाया है कि हम भी एक चैनल बनाएंगे, वो भी शायद चल जाएगा, है ना। तो ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आपके बालों के साथ आपको लगता है कि मेरे बाल समय से पहले ही रूखे सूखे बेजान और सफ़ेद भी होने लग गए हैं अब, तो ये हमेशा ही एजिंग की वजह से नहीं होता है। हाँ जी, बहुत बार ये एजिंग की वजह से होता है, कई बार ये जेनेटिक भी होता है। और हाँ, जेनेटिक भी होता है, तो कोई बात नहीं। जेनेटिक जो होता है उसको हम प्रिवेंट तो हम नहीं कर सकते कि भी होए ना ही हम एजिंग की वजह से जो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट येस हम उसको डिले ज़रूर कर सकते हैं कि ये समय से पहले ना होने लगे। ओके, सो इतना रखेंगे। और बाकी अगर आपके बाल सफ़ेद हैं तो भी आप और आपको वो अच्छे लगते हैं या आप उन्हें पसंद करते हैं वैसा भी, तो आई थिंक वो काफ़ी क्लासी, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ट्रेंडी, काफ़ी फैशनेबल, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, लगते ही हैं। बट इफ़ अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा अपने बालों में मुझे नए से नहीं चाहिए, ओके, तो ठीक है, हम आज एक रेमेडी आपके लिए लेके आए हैं, तो शुरू करते हैं। तो इस रेमेडी के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 18 साल से पहले भी बच्चों के कई बार जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं, शायद हेरिडेटरी रीजंस की वजह से। कई बार पोल्यूशन भी एक रीज़न हो जाता है इसका। कई बार जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ का पानी आपके बालों को बहुत हार्श है आपके बालों पे, इसलिए आपके बाल उस पानी को रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर फूड, हमारी डाइटरी हैबिट्स ऐसी हो गई है, या फिर एक्सरसाइज नहीं है, बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, तो स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है। उस वजह से समय से पहले ही हमारे बाल पहले सफ़ेद होने लगते हैं और उसके बाद उसके अंदर और भी इश्यूज आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर बिना समय के बाल हमारे सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन को हिंदी में कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ एक संकेत है कि अभी हेयर प्रॉब्लम्स तो आगे आने वाली है, तो बस सिर्फ शुरुआत है। तो इसीलिए वो हेयर प्रॉब्लम्स नहीं आए और हमारी जो टिंग टिंग करके घंटी बजाई है नेचर ने, उसको हम सुने और उस पर कुछ रेमेडी करें। और अगर हमको नहीं करना, हमको वैसे अच्छे लगते, तो हम उसको वैसे भी कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाल काले नहीं करने तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो, पता है आपको, बिकॉज ये बालों के लिए बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे बाल आपके स्मूथ होते हैं, टेक्सचर इंप्रूव होता है, बाल शाइनी होते हैं। और मैं पता नहीं क्या क्या गिनवा सकती हूँ, लेकिन गिनवाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गिन ही नहीं सकते आप, इतने इतने सारे बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेमेडी के साथ। तो रेमेडी के लिए सबसे पहले आपको लेनी है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई इसलिए क्योंकि लोहे में आयरन होता है, और अगर उस कढ़ाई में हम जो भी रेमेडी है उसके इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो आयरन लोहे में से हमारी रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स में आ जाएगा और फिर हमारे बालों में लगेगा। और अगर हम रूट्स में लगाएंगे तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा हमारे को मिलेगा भी, ओके, मिलेगा मतलब अंदर पेनिट्रेट होने लगेगा। आयरन खाने से भी हमको बेनिफिट्स होते हैं, विटामिन ई, डी, सी खाने से भी बेनिफिट्स होते हैं और लगाने से भी, ओके, खाने से ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपना जो खाना है वो आयरन की कढ़ाई में भी आप पका सकते हो। अभी के लिए हम आयरन की कढ़ाई ले रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं सूखे हुए आंवला के फ्रूट्स, एंड उसके साथ डाल रहे हैं शिकाकाई। और अगर आप चाहें तो आप रीठा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रीठा नहीं ले रही हूँ क्योंकि रीठा काफ़ी झाग बना देती है और मुझे वो नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे फिर लगाने में परेशानी होती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है आंवला नंबर 1, सूखा, और शिकाकाई। और ये ढूंढने के लिए आपको बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस उठो, अपने घर से निकलो, ठीक है, बाहर जाओ चल के, और जो भी आपके आसपास शॉप है वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब नाउ हम इसको प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो रात को अपनी कढ़ाई लीजिए, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स लीजिए, थोड़ा सा पानी कि आपके इंग्रेडिएंट्स उसमें भीग जाएं, डाल के पूरी रात के लिए इसे छोड़ दीजिए। अगर आप इस रेमेडी को अपने बालों को सफ़ेद से काला नहीं करने के लिए करना चाहते हो, मतलब कि सॉरी अगर आप चाहते हो, अगर आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो ये रेमेडी कि आपके बाल काले हो जाएं,
तो आप उसमें दूध भी डाल सकते हो। दूध से क्या होगा, आपके बाल स्ट्रेट होने लगेंगे धीरे धीरे, जो आजकल हम सबको चाहिए होते हैं, मुझे भी ऐसा चाहिए, ठीक है। आपके बाल स्मूथ होने लगेंगे, आपके बाल शाइनी होने लगेंगे, उनमें एक आकर्षण पैदा होने लगेगा, उनके अंदर जान आने लगेगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, उनकी वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। ये सब पानी वाले केस के साथ भी होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आप बालों को सीधा स्ट्रेट और स्मूथ करना चाहते हो तो आप पानी की जगह दूध भी डाल के रख सकते हो। लेकिन अगर आप बालों को काला करने के लिए हम बात कर रहे हैं तो आप पानी का इस्तेमाल करें, दूध का भी कर सकते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं कि दूध नहीं करना चाहिए। मेरे को दूध के इस्तेमाल से कोई भी परेशानी नहीं हुई है, मैंने दूध भी डाल के इस रेमेडी में इस्तेमाल करती हूँ। बट आप पानी के साथ ही कीजिएगा जिनको बाल काले करने, ठीक है। समझ गए, मेरा परिवार बहुत समझदार है तो समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सो कौन कौन कर सकता है, सभी लोग, हर एज ग्रुप के कर सकते हैं, बट 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं या 14-15 साल से नीचे के बच्चे हैं, एप्लीकेशन के लिए किसी बड़े की मदद ले लें, क्योंकि आँख में चल जाता है, थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंस हो सकती है ज़्यादा, तो इसमें कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए अपने बालों को हाफ क्लच कर सकते हैं, या फिर ऐसे पूरा बाल ऊपर बांध के इतना सेक्शन नीचे छोड़ के यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर खोल के और भी बाल लेके, लड़कियों के लिए बता रही हूँ, लड़कों के लिए तो एवर सेंस ईजी ही है, ठीक है। आपको बस ऐसे हाथ में लेना है और उसको मसाज कर लेना है, फिर इस तरीके से, और फिर जो ऊपर का बच जाता है सेक्शन फिर उसको निकाल के उस पर अप्लाई कीजिए। ब्रश की मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, हाथों में डायरेक्टली मत डालना। हाथों में क्यों नहीं डालना मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हाथों में जितना ये रंग पकड़ लेगा और बाल हाथों को बिल्कुल काला कर देगा, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही होंगी, वो आप नहीं चाहेंगे। बट फिर भी जब आप ब्रश से भी करेंगे आपके हाथ काले होंगे ही होंगे, आप उससे नहीं बच सकते हैं। तो उसके लिए भी एक मैं उपाय लेके आई हूँ, नींबू लीजिए आधा, और जब अभी सारा प्रोसेस आपका हो जाए कंप्लीट तो नींबू निचोड़ के हाथों को ऐसे 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 ऐसे, और भी कहीं स्किन पे लग गया, फेस पे लग गया, तो वहाँ पर वो नींबू का जूस लगा लीजिए और यू आर सॉर्टेड। आपके निशान बिल्कुल उसी टाइम चले जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये हाथों पे इतना रंग छोड़ देगा जब आप इसको लगा रहे होंगे, तो बालों पर कैसा छोड़ेगा इम्पैक्ट। तो ऐसे ही एक बार में नहीं होगा ये, क्योंकि एक नेचुरल रेमेडी है। देखिए, हेयर कलर से भी हमारे बाल कोई परमानेंट कलर नहीं होते हैं, तो ये तो नेचुरल रेमेडी है। इससे धीरे धीरे आप करते रहेंगे ना इसको, तो आपको दिखेगा कि आपके बाल सफ़ेद ही नहीं हो रहे हैं जल्दी, जो लोग इसको टाइम से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पूरी ज़िंदगी, अभी तक मैं 26 साल की हूँ और मैंने इसको किया है। मेरी मम्मी मेरे बालों में लगाती थी एंड मेरे बालों की वॉल्यूम इतनी अच्छी थी बचपन से ही, और उसमें इतना सुंदर सा शाइन था, आई कैन नॉट टेल यू। अब तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने दोबारा स्टार्ट किया है ये सब करना। तो आप लोग इसको कर सकते हो। एप्लीकेशन के लिए जो टी शर्ट या फिर जो भी आप ऊपर अपर पहने, वो ऐसा पहने जो सबसे पुराना आपका घर में हो। आप सिर्फ उसको इसी काम के लिए रख लीजिए, क्योंकि वो निशान छोड़ देगी जब ब्लैक टपकेगा ना पानी। अब आपने बालों में लगा लिया है, एक चीज़ का रिमाइंडर मैं देना चाहती हूँ कि स्कैल्प में भी अच्छे से लगाने के बाद इस तरीके से उसको अच्छे से मसाज कीजिए, थोड़ा सा डाल के या ब्रश से हर जगह लगा के उसको मसाज कर लीजिए। बालों को बांध लीजिए 40 मिनट्स के लिए कम से कम आप रख के छोड़ सकते हैं। आप पूरे दिन भी इसको छोड़ सकते हैं अगर आपके वहाँ पसीने वाली गर्मी नहीं है तो, क्योंकि फिर ये बहने लग जाएगा। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, आप कंघी उंगी मार लो, इसको छोड़ दो, ठीक है। आप देखो कि आपको ये लगे में ही मज़े आ जाएंगे कि भाई ठीक है, मेरे बाल तो अच्छा टेक्सचर ले लिया है। जिनके बालों में वॉल्यूम नहीं होती, ये वॉल्यूम देने लग जाता है, ओके। तो लेकिन अगर आपको वो बहुत ही क्लमजी प्रोसेस लगता है कि लगा के मैं एक दिन पूरा छोड़ दूँ, तो आप बस 40 से 1 घंटे के लिए लगाओ, 40 मिनट से 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको वॉश कर दो, सिंपल, ओके। सो ये रेमेडी सिंपल है, बट आप इसको रेगुलर करो। थोड़ा सा ना मेस क्रिएट कर सकती है लगाते वक्त, बट इतना भी नहीं होता है, आपको धीरे धीरे लगाना आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपके लिए, आप मुझे कमेंट्स में आके लिख के थक जाओगे कि इसने कितने मैजिक्स किया आपके बालों के लिए, ठीक है। तो आपके बाल जिनको स्ट्रेट चाहिए वो दूध वाला यूज़ करें, और जिनको काले चाहिए वो पानी वाला इस्तेमाल करें, और आप देखें कि क्या मैजिक क्रिएट होगा बालों पे। और जब मैजिक हो तो आके मुझे ज़रूर बताना, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। एंड अभी के लिए मैं जा रही हूँ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और इसी तरीके की रेमेडीज़ लेके आती रहूँगी, अपना प्यार मुझ तक पहुँचाते रहो, ठीक है। सो अभी चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।